एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी घटना हो जाए तो उसमें सियासत शुरू कर दो। आज देखा जाए तो बिहार में एक घटना बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है। भरत तिवारी जो कि एक समाज सेवी वहाँ के रहे हैं, उनका पुलिस ने इनकाउंटर किया और अपने पिस्टल रख देने के बाद भी भरत तिवारी को पुलिस ने मार दिया। और मारने के बाद में जो ये पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधिकारी का ये बयान और आग में घी डालने वाला रहा कि इसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। माने इतने निर्दयी और इतने निम्न प्रकार के हो गए वो। माने सरकार ने भले उसे सस्पेंड कर दिया हो, जांच बैठा दी हो, लेकिन वो जांच इतनी ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए। लंबी खींचने का मतलब है कि आप सीधे तौर पे उस पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे सवर्ण हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से ब्राह्मण मतदाता, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगा रहा, हमेशा से ही उसका सपोर्टर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें राजनीति बड़ी तगड़ी चल रही है। इनमें अगर देखा जाए तो एनडीए खेमे ही बढ़ चुका है। रामकृपाल यादव कहता है, जो मंत्री है केंद्र सरकार में, कि इनकाउंटर बिल्कुल ठीक था। अभी यही किसी यादव का हुआ होता इनकाउंटर, तब वो कभी ये न कहता कि हाँ ये ठीक। माने किस मेंटलिटी के और किस घटिया मेंटलिटी के लोग हैं ये। केंद्र में मंत्री हो, सांसद लगातार वहाँ भी जीत रहे हो, है ना, तो वह सवर्ण मतदाता समर्थन देगा? इस तरीके की बातें बोलते हो सवर्णों के लिए। हर मतदाता आदरणीय होता है चुनाव के समय, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जिस टाइप का ये जो व्यवहार लगातार हो रहा है ना, वो बेहद आपत्तिजनक, बहुत ही मतलब जब से नितिन नवीन अध्यक्ष बने तब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और अगर ये बदमाशी चालू रही तो सवर्ण समाज किसी एक राज्य में किसी एक नेता को छोड़कर बहिष्कार की ही रणनीति पर चलने लगेगा, क्योंकि सवर्णों में बहुत नाराज़गी है इस मैटर को लेकर के। एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज सेवा का काम करता था, समाज के मैटर को ले जा कर के उठाता था, हुआ क्या, बाद में जा कर के उसका एनकाउंटर कर दिया गया बेवजह, केवल प्रतिशोध की भावना से। तो देखा जाए तो ये तो सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार राज्य में शपथ लिए। शपथ लेने के बाद ये माना जा रहा था कि बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे, शुरुआती लाइन पे बिल्कुल ठीक चले। लेकिन एक दिन तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव ने इनसे कहा कि आप तो हमारी ही पार्टी में थे। उसी दिन से शायद पुराना दोस्ताना याद आ गया है क्या, जब वहाँ जाके राबड़ी के चरणों में शीश नवाने का काम सम्राट चौधरी किया करते थे, है ना। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लगता है पहले मुख्यमंत्री बने हैं, आखिरी बनाना चाहते हैं, पहले और आखिरी दोनों बनाना चाहते हैं। इस तरीके के लोगों को पर कड़ी कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी, और तत्काल ऐसे लोगों को न केवल सस्पेंड करे सम्राट चौधरी, बल्कि इनके खिलाफ 302 का आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। एक तरीके से भरत तिवारी की हत्या की गई है, इनकाउंटर नहीं थे, उनकी हत्या की गई है। और रही बात ये कि एक व्यक्ति जो कि हथियार रख चुका है ऑलरेडी, परिवार वाले कुछ मानसिक विक्षिप्त भी बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई बेहद निंदनीय है, और इसकी जितनी कड़ी निंदा हो उतना ही कम है। याद रखिएगा कि वहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल राजनीति करने के उद्देश्य से ही सही कम से कम जा कर के मिला तो सही, और यहाँ आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है। आपकी छवि को लगातार ख़राब किया जा रहा है। यूपी है या देश है, धर्मेंद्र प्रधान नाम का एक मंत्री आपने पाल रखा है, उसने यूजीसी ले आ करके, है ना, इस तरीके की चीज़ की किरकिरी बाजों को महत्व देंगे तो यही होगा। सम्राट चौधरी का इतिहास है कि वो विभिन्न पार्टियों में रह कर के फिर जाके भारतीय जनता पार्टी में आए। बीजेपी ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, और कहीं न कहीं सुशील मोदी के
अनुपस्थिति का, सुशीलमती जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का भरपूर लाभ उठाया सम्राट चौधरी ने, और वो है ना बड़े आदमी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, काम भी ठीक ठाक कर रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद से जैसे न, हाँ, सम्राट चौधरी इस चीज़ को चेत चुके हैं कि हमें हटाया भी जा सकता है, इसीलिए सम्राट चौधरी ने कार्रवाई तेज़ कर दी है। लालू के चेले हैं सम्राट चौधरी, लेकिन सही रास्ते पर इनको चलना ही होगा। बिहार में ये फेक एनकाउंटर, स्पेशली उस कास्ट का जो कि हमेशा आपके साथ में इम्पैक्ट रही, हमेशा आपके साथ में जुड़ी रही, तो आप कुल मिलाकर के इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि फिर जनता आपके विरुद्ध चलेगी। और याद रखिएगा कि माई समीकरण तो उनके साथ हमेशा ही है, मुस्लिम यादव समीकरण। सवर्ण समीकरण बने तो काफ़ी नुकसान पहुंचना तय है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो ये ज़रूर इम्पैक्ट रहे हैं। रामकृपाल, साथ ही मैं ये भी मांग करता हूँ, रामकृपाल यादव जैसे नेता, क्योंकि केंद्र मंत्री भी हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। मैंने कुछ भी बोल दोगे क्या? अश्विनी चौबे ने तो साफ तौर पर कहा फेक एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर है, हत्या की गई। अभी गिरिराज सिंह का बयान नहीं आया है। गिरिराज सिंह फिलहाल चुप्पी साध रहे हैं। अभी कोई ठाकुर होता तो फिर देखते वहाँ। तो जातिवाद की राजनीति इतनी गिर चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है। बिहार में तो स्पेशली जाति की राजनीति चलती रहती है। अच्छा, बुरा लगा नीतीश कुमार को भी, इसीलिए नीतीश कुमार भी पहुँचे वहाँ पे। उन्होंने फीडबैक लिया कि क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है, ज़रा सा इसके बारे में बताया जाए। तो इस टाइप की चीज़ें वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। और भरत तिवारी वाले एनकाउंटर मामले में बहुत बुरी तरीके से सम्राट चौधरी फंस गए हैं। लालू के चेले हैं ना, तो कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही। लेकिन इसका जल्दी समाधान नहीं किया गया तो भाजपा को भारी भरकम डेंट लगना तय माना जा रहा है। और इसका पूरा फ़ायदा आरजेडी और कांग्रेस उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस तो हमेशा इस सब के चक्कर में रहती है। कांग्रेस तो जाहिर सी बात है कि भाई इस पे कार्रवाई करनी आवश्यक है, नहीं तो टीम राहुल जो कि सक्रिय है नुकसान पहुंचा सकती है। कैसी लगी डिबेट आपको ज़रा बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।